टू एक्स प्लस 1/2x है इक्वल 5/2। ठीक है। हाँ हाँ, तो 8x³ प्लस 1/8x³ का मान पता करना है। ठीक है, का मान पता या मान ज्ञात करो, यही लिखा होगा ना, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले देखेंगे प्रश्न में हमको बताया हुआ क्या है। प्रश्न में हमको बता दिया है कि 2x प्लस 1/2x, इस पूरे की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5/2 है। ठीक है, और यहाँ पे हमसे 8x³ प्लस 1/8x³ की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे क्यूब लगा हुआ है x में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है, ये पूरा जो समीकरण बना हुआ है इसको लिख लेंगे। इस तरीके से लिखेंगे 2x प्लस 1/2x इक्वल 5/2। और यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों की घात क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। दोनों की घात 3, तो दोनों की जब घात 3 लगा देंगे तो यहाँ पे देखो कि फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला किसका बनेगा, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का जब होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसको a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे, 1/2x को। तो फार्मूला होता है a³ का मतलब 2x का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। फिर क्या होता है प्लस b³, तो 1/2x का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। फिर क्या होता है प्लस 3 इंटू ए कौन है यहाँ पे, 2x है, इंटू b, तो क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b का मतलब 2x a है और 1/2x क्या है, b है। तो ये क्या हो गया, इसका पूरा फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, इक्वल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 का मतलब 125, और 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये बन गया 125/8। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा हुआ है 8x³ प्लस 1/8x³। तो हमको चाहिए क्या, इस फार्मूले में 8x³ प्लस 1/8x³। तो यहाँ पे जब 2x³ का जो है निकालेंगे तो यहाँ पे 2 के ऊपर भी पावर 3 है और x के ऊपर भी पावर क्या है, 3 है। तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर अगर 3 है तो इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, जबकि x की पावर जो 3 रहेगी, x की पावर भी क्या है, 3 है, तो x की तो क्या रहेगा, कोई नंबर तो है नहीं कि ये बड़ा हो जाएगा, तो x³ क्या रहेगा, x³ ही रहेगा, बल्कि 2 की पावर जो 3 है वो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बनेगा, 8 बन जाएगा, और यहाँ पे x की पावर हो जाएगी 3। तो ये 2x की पावर जो 3 थी वो बन गया 8x³ बन गया, और यहाँ पे जो प्लस है ये 1/2x के जब करेंगे तो ये 2 तो क्या बनेगा, फिर 8 बन जाएगा, और x की पावर क्या रहेगी, 3 रह जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 बन जाएगा 2, और x की पावर 3 ही रहेगी। तो ये हमको मिल गया, यहाँ से बन गया 8x³ प्लस 1/8x। और फिर प्लस क्या है यहाँ पे देखोगे तो पूरा मल्टीप्लाई है, यहाँ पे नोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2/x है, तो सब के डिनोमिनेटर में 1 होगा। ठीक है, तो नोमिनेटर और नोमिनेटर सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि 2x ऐसा नंबर है जो नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2x से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3, और ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पे 2x प्लस 1/2x, सॉरी यहाँ पे 1/2x रहेगा। ठीक है, और इक्वल में 125 अपॉन में 8 इतना बचा। और हमको निकालना वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर हमको इसकी वैल्यू निकालना है तो हम इसको लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे, बाकी पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो हमको पहले से ही पता हुआ है कि 2x प्लस 1/2x की वैल्यू क्या है, 5/2। तो हम यहाँ पे रख देंगे 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे 8x³ प्लस 1/8x³। ठीक है, और यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू रखेंगे 5/2 प्लस 3 इंटू 5/2। ठीक है, इक्वल में 125/8। उसके बाद यहाँ पे फिर नोट करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 या 15 हो जाएगा और पूरे के अपॉन में हो जाएगा 2।
तो यहाँ पे 8x³ प्लस 1/8x³ और यहाँ पे प्लस में 15/2 इक्वल 125/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, इसी की चाहिए। अब इस नंबर को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जब इधर से उधर इसको भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये प्लस में है, उधर नंबर की तरफ इक्वल के उधर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 8x³ प्लस 1/8x³, ठीक है, और इक्वल 125/8 और माइनस में 15/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 125/8 में से 15/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन सबको आता है, तो सब्ट्रैक्शन जब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 125/8 और माइनस में क्या है, 15/2 है। ठीक है, 8 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे। जब 8 कर देंगे तो यहाँ पे 8 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाएगा कि 8 ही रहेगा, तो 1 बार, तो 125 ही रहेगा। और ये क्या बन गया, बीच में क्या माइनस से लगा देंगे, 2 से 8 हो गया, मतलब 2 4 जा 8, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तब जाके ये 8 बना हुआ है। तो नोमिनेटर में भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 4 जा हो जाएगा 60। अब यहाँ पे एक नंबर प्लस में, एक नंबर माइनस में, तो 125 में से 60 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 65/8। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8x³ और प्लस 1/8x³ की जो पावर, जो वैल्यू है, वो वैल्यू निकल के आएगी 65/8। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 65/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8x³ प्लस 1/8x³ की वैल्यू 65/8 हो जाएगा। ठीक है,